देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी शुरुआती दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। अपने दौर के कारोबारियों में धीरूभाई अंबानी सबसे बड़े खिलाड़ी थे, जो लाइसेंस राज जैसी परिस्थिति में भी अपना काम निकाल पाते थे। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चौरवाड़ में हुआ था। धीरूभाई अंबानी 4 भाई बहन थे। उनके पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी का शुरुआती जीवन काफी परेशानियों से भरा था। धीरूभाई अंबानी के परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई छोड़कर गठिया बेचना पड़ा था। धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो ना उनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरूभाई अंबानी साल 1949 में अपने भाई रमणीकल लाल के पास यमन चले गए। यहां धीरूभाई अंबानी को एबसी एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति माह की नौकरी मिल गई। कंपनी ने धीरूभाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। कुछ साल बाद नौकरी करने के बाद धीरूभाई अंबानी साल 1954 में भारत आ गए। धीरूभाई अंबानी अपनी कारोबारी कुशलता की वजह से बाजार के बारे में काफी जानकारी रखते थे। धीरूभाई को यह समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेश का प्लास्टियर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। अपने ऑफिस के लिए धीरूभाई ने मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन लिया था। धीरूभाई अंबानी ने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा गया। यह उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ते चले गए। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहां कर्मियों को चाय सिर्फ 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय 1 रुपए की थी। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मुंबई के मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से दफ्तर में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई। यहीं से रिलायंस इंडस्ट्री का जन्म हुआ। इस व्यापार में धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी बेहतर गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद स्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। धीरूभाई कहते थे, जो भी यह कहता है कि वह 12 से 16 घंटे काम करता है, वह या तो झूठा है या फिर काम करने में काफी धीमा। साल 1966 में धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। धीरूभाई अंबानी को पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर शाम धीरूभाई अंबानी अपने परिवार के साथ बिताते थे। धीरूभाई अंबानी को ज्यादा ट्रैवल करना भी नहीं पसंद था। विदेश यात्रा का काम धीरूभाई अंबानी कंपनी के अधिकारियों को देते थे। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को जोखिम लेना काफी पसंद था। धीरूभाई अंबानी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कर मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। साल 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रूप में 3 बार धीरूभाई अंबानी ने अपने कारोबार का नाम बदला।